अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लेगांटोस यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इनोवेटिव होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए एंड वी शुड इम्प्लीमेंट देम इन आवर लाइफ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम फर्दर, let's move on to the first one tip, that is that you have to always remove your makeup। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इस पर एम्फोसाइज़ नहीं करते, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया कि दे स्लीप विद मेकअप, वो मेकअप के साथ सो जाते हैं, वो मेकअप को रिमूव करने की तौफीक नहीं करते। हाउएवर दे डू द मेकअप बट जो है वो मेकअप रिमूव नहीं करते। तो आई ऑलवेज़ यूज़ लेगांटोस क्लेंजर फॉर रिमूविंग माई मेकअप बिकॉज इट इज़ एन एक्सीलेंट क्लेंजर। उसके बारे में बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ। इट इज़ एन अमेजिंग फेस वॉश एंड क्लेंजर जेल बेस्ड एंड इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। अफोर्डेबल भी है, बहुत अच्छी तरीके से जेंटली क्लेंस कर देता है सारे रिमूव। दिस इज़ द गोल्डन रूल ऑफ आवर स्किन केयर कि हमें जो है फर्स्ट स्टेप, हम लोग बहुत शौक से मेकअप तो कर लेते हैं बट वी नेवर रिमूव इट, या रिमूव करते हैं तो उसको प्रॉपरली रिमूव नहीं करते। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन अ लॉट ऑफ पीपल। सो द फर्स्ट टिप इज़ एंड द गोल्डन टिप इज़ that you have to remove your makeup. So I will suggest the Legantos cleanser, ठीक है, to remove your makeup. Now the second tip that I wanted to share is that you should regularly cleanse your skin. Cleansing is very important, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको क्लेंजिंग करनी चाहिए। तो अगेन आई वुड रिकमेंड द Legantos one because it is very lightweight, it's not thick in its consistency and very easy to use। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। I have used it a lot और मैंने 4-5 ट्यूब्स अभी तक इस्तेमाल कर ली है, तो I love it। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। और क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो तकरीबन 3 दफ़ा तो क्लेंस करती हूँ, सुबह मॉर्निंग में, नाइट में एंड इवनिंग में। यू कैन स्किप द इवनिंग वन बट नाइट और मॉर्निंग जो है वो आपने करनी है लाजमी, बिकॉज आप जब बाहर जाते हो आपके फेस पर डर्ट, पोल्यूशन वगैरह, और इफ यू आर लिविंग इन कराची तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लेंजिंग बहुत। The third tip that I wanted to give you is that never use too cold or too hot water। हम लोग क्या करते हैं कि तो बहुत गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ठंडा यूज़ कर रहे हैं। तो ठंडे में इतना ज़्यादा मसला नहीं जितना गर्म में। गर्म से क्या होगा कि आपकी स्किन के बैरियर जो होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि फेशियल से पहले जो है वो कहते हैं कि गर्म पानी टॉवल लेके जो है अपने फेस पर रब वगैरह करें। क्यों कहते हैं? ताकि पोर्स ओपन हो जाए, प्रोडक्ट अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर उसके बाद कोल्ड वाटर से लास्ट में मुँह धुलवाते हैं ताकि पोर्स क्लोज हो जाए। तो आप फेशियल नहीं कर रहे, आप जस्ट क्लेंजिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो नेवर यूज़ टू हॉट वाटर। आपकी स्किन के लिए भी हार्मफुल है। जो लोग बहुत तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं, बहुत तेज़ गर्म पानी यूजुअली यूज़ करते हैं, उनको भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि बॉडी के लिए बेटर नहीं है। The fourth tip that I wanted to give is that take care of your skin pH level। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि pH level क्या होता है, और बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री से थोड़ा सा पता भी है कि pH level क्या होता है। तो स्किन का pH level कितना मैटर करता है स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लोगों को नहीं पता। सो आप अपने जो है वो रिसर्च करें इसके ऊपर एंड देखें कि आपकी स्किन के क्या pH लेवल है, क्या आपको सूट करता है, एंड देन गो फॉर दोज प्रोडक्ट्स जो कि आपको सूट करें। क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि अपने स्किन टाइप के हिसाब से जो है प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। अक्सर ये होता है लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं लेकिन उनको डिज़ायर्ड जो है वो आउटकम नहीं मिलता, या दूसरे लोगों का जो देखा होता है उनको वो नहीं मिलता, बिकॉज आपकी स्किन अलग है, दूसरे की स्किन अलग है। तो इसलिए हमेशा किसी भी उस पर नहीं जाए कि ये चीज़ ये सस्ती महंगी वगैरह। अपनी स्किन टाइप देखें, उसके अकॉर्डिंग जो है वो परचेज़ करें, सो यू गेट द डिज़ायर्ड आउटकम। सो द नेक्स्ट टिप इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपनी स्किन केयर रिजीम कर रहे हो, स्किन केयर रूटीन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने लाइटर और जो बहुत थिन फार्मूलाज होते हैं ना, बहुत पतले फार्मूलाज हैं, लाइट वेट है, उन चीज़ों को आपने पहले लगाना है अपने स्किन केयर में। फिर उसके बाद आपने थिक प्रोडक्ट्स लगाने हैं, जैसे कुछ मॉइस्चराइज़र जो है वो क्रीम बेस्ड होते हैं, बहुत थिक होते हैं, तो उनको आप लास्ट में लगाओगे, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे नेट्रोजीना का है, नेट्रोजीना जेल बेस्ड होता है, ठीक है, जेल वाला होता है, तो ये कि फिर आप उसको पहले लगाओगे। तो इट डिपेंड्स, आपको ये देखना है कि क्या चीज़ लाइटर है, क्या चीज़ हैवियर है, ठीक है। तो आपने जो है वो जो थिक फार्मूलाज हैं वो एंड में लगाने, जो लाइटर है वो शुरू में लगाना है। एक और टिप जो मैं देना चाहूँगी वो ये कि प्लीज़ बी जेंटल विद योर स्किन। इट इज़ योर ओन स्किन, डू नॉट डिस्ट्रॉय इट बाय रबिंग इट और स्ट्रेचिंग इट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन पार्लर्स में देखा है, लोग क्या करते हैं कि जो फेशियल आपको कर रही होती है वो आपको स्किन को इतना रब कर रही होती है, इतना स्ट्रेच कर रही होती है, इतना ज़ोरों से कर रही होती है कि आपकी स्किन सही होने की बजाय और ख़राब होने लगती है ना, वो ख़राबी की तरफ जाने लगती है। तो सही होने के बजाय क्या होता है कि बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि स्क्रबिंग लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से कर रहे होते हैं अपने स्किन पे। वो समझते हैं कि जितनी ज़्यादा ज़ोर से करेंगे उतना अच्छा आउटकम आएगा,
दिस इज़ नॉट द थिंग। जितना आप जेंटल हो सकते हो ना अपनी स्किन के साथ उतना हो, क्योंकि देखो आपकी अपनी स्किन है, आपने खुद ही उसका ख्याल रखना, खुद ही आप तबाह भी कर रहे हो, आप अनइंटेंशनली आप उसको ख़राब कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो अपने स्किन के साथ। सही है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना उसको करते हो एक्सफोलिएशन, बहुत ज़्यादा आप लोग फास्ट करते हो वगैरह, तो इस तरह मत करो, क्योंकि स्पेशली स्क्रब में जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे से हम फील करें तो उसको ग्रैन्यूल्स कहते हैं। जब वो हमारी स्किन के साथ हार्शली अगर हम उनको करते हैं तो स्किन जो है वो रेड भी हो जाती है, रिएक्शन भी हो जाता है, पिंपल्स भी हो जाते हैं, रेडनेस भी हो जाती है। शुरू में मुझे भी ये बातें नहीं पता थी, बट आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो आज जो है मैंने सोचा कि मैं कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव बताऊँ, क्योंकि हमेशा मैं जो है वो प्रोडक्ट रिव्यूज़ देती रहती हूँ, ये प्रोडक्ट, लेकिन कभी आप लोगों को मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताई, कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ नहीं बताई जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को कुछ चीज़ें पता चली होंगी, क्योंकि हम लोग बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स तो ख़रीद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें जो छोटी छोटी बारीकियाँ नहीं पता होती ना, उसकी वजह से हम लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैंने फेस की, जो मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया या किसी ने मिसगाइड कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी स्किन भी वो हो गई, मतलब डिस्ट्रॉय होने लगी, या मैं गलत स्टेप्स फॉलो कर रही थी, गलत चीज़ें कर रही थी। तो आई वांट कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और आई होप कि बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन आप लोग अगर इसको अपनी रूटीन में लेके आएंगे तो आप लोग बहुत विजिबल रिजल्ट देखेंगे अपनी स्किन रूटीन में, अपनी स्किन में, कि आपकी स्किन जो है अच्छी हो रही है। वन लास्ट टिप दैट आई वांटेड टू गिव, प्रोडक्ट्स सब कुछ नहीं करते, ठीक है। वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है समर्स वगैरह में, वैसे तो विंटर में भी होती है, बट इफ़ यू आर लिविंग इन कराची तो हर वक्त आपकी डिहाइड्रेशन होगी। प्लीज़ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, इट इज़ अ सॉफ्ट रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत सारा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहे, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।